Hello students. Uh, Today we are going to proceed from our previous class where we left the our previous class. So I have given you to solve the exercise 3.2 up to question number 14. So now we will start from question number 15. Today हम चार पॉइंट सीखने जा रहे हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस फ्रॉम exercise 3.2. Number 2, transpose of a matrix. Right. Number 3, properties of transpose. Number 4, symmetric and skew-symmetric matrices. And number 5, exercise 3.3. ये 5 चीजें आज हम सीखेंगे. Yes, now it is clear. उसको YouTube पे खोल के देखना है. So first of all, exercise 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं. Question number 15. If A is equal to 201 213 1 minus 1 0. Then क्या कहाँ देख रहे हो? ये सारे लाइव पे आता है ना. ये कर दिया.
So now we have to find a square minus 5a plus 6i. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. Now to find this, first of all we will find out a square, then 5a, then 6i, and then we will subtract these two and add 6i in the result. So first of all we have to find out a square. a square निकाल, a का मतलब हुआ यहाँ a into a, यानी हम a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a square 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का रूल है रो बाई कॉलम. तो पहली वाली रो लेंगे और इस रो की मल्टीप्लाई एक एक करके तीनों कॉलम में हम करेंगे. सबसे पहले हम इस कॉलम में कर रहे हैं. सो 2 इंटू 2 0 इंटू 2 1 इंटू 1, और यहाँ लिख देंगे हम 4 प्लस 0 2 2 4 0 इंटू 2 इज 0 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1. देन इसी रो की मल्टीप्लाई अब हम सेकेंड कॉलम में करेंगे. तो 2 इंटू 0 0 into 1 1 into minus 1. 2 into 0 is 2, then 0 into 1 is 0, then 1 into 0 is 0. फिर इसी रो की मल्टीप्लाई हम तीसरे कॉलम में करेंगे. मीन्स 2 into 1 0 into 3 1 into 0. So 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 into 3 is 0 and 1 into 0 is 0, then 0 then 0. इसके बाद हम आएंगे सेकंड रो पे. अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में एक एक करके करेंगे और लिखेंगे सेकंड रो में. तो सबसे पहले मैं इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करूंगा. 2 2 जा 4 2 2 जा 1 2 जा 2 then 3 1 जा 3. अब इसी रो की मल्टीप्लाई में सेकंड कॉलम में करूंगा और लिखूंगा यहाँ. सो 2 इंटू 0 इज 2 0 2 into 0 1 into 1 and 3 into minus 1, that is minus 3 3 into minus 1. अब इसी रो की मल्टीप्लाई हम करेंगे थर्ड कॉलम में. इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में. सो इट विल बी 1 into 1, that is 1, minus 1 into 3 minus 3 and 0. अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई एक एक करके तीनों कॉलम में करेंगे. सबसे पहले कॉलम में यानी इसमें. सो 1 इंटू 2 2 minus 1 into 2 minus 2 then 0. फिर सेकेंड कॉलम में इसी रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में 1 into 0 0 minus 1 into 1 minus 1 and 0 into minus 1 minus 1 0. अब हम इस रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में करेंगे. इसकी मल्टीप्लाई इस तीसरे कॉलम में. सो 1 इंटू 1 1 minus 3 and 0. सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? वी हैव 4 plus 1 5 2 and 2 6 and 3 9 minus 2 minus 2. This is 0, this is minus 1, this is minus 2. ये हमारा आ गया a square. Now we have to find out 5a and 6i. 5a हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अब मैं लिखूंगा इसको a square minus 5a plus 6i. I will write it directly. a square. यहाँ मैं a square की वैल्यू लिख लूंगा 590 2 minus 2 minus 1 और 2 minus 2 minus 2. This is our a square minus 5a. 5a का क्या मतलब है बच्चों?
कि 5 की मल्टीप्लाई ए के हर एक एलिमेंट में हो जाएगी। जब भी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होती है। सो इट विल बी 5 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे, 5 टू 10, 0, 5 1 जा 5, 5 टू 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5 0 प्लस 6i। 6i का मतलब हुआ i में i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डायगोनल में सारे 1 होते हैं और बाकी सब जीरोज होती हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक एलिमेंट में 6 की मल्टीप्लाई, यानी जहां जहां 1 है वहां 6 हो जाएगा, बाकी सब जीरो रहेंगे। सो वी हैव 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6। ये हमारे पास आ गया सारी वैल्यू। अब दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं? कांस्टेंट जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो वी हैव 5 + 10, 5 - 10 + 6, फिर सेकेंड एलिमेंट में 2 -0 + 0, थर्ड में 2 -5 और +0, राइट। अब सेकेंड 9 -10 + 0, -2 -5 + 6, then last one -2 -5 + 0, -15, this is 15, ये वाला। then third one 0 -5 + 0, फिर -1 + 5, ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा और +0, then last one is -2 + 0 + 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, व्हाट वी विल गेट 5 + 6, 11 - 10 is 1, this is 2, and this is -3, this is -1, this is -1, this is -13, -17, and this will be -3, this will be -5, this will be 4, and this will be 4। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट्सएप पे जाके लिंक मैंने भेजा है क्लास में, उससे क्लिक करो। So now next question. Question number 18. Now we are trying question number 18. So question number 18 says what? It is if A is equal to
A is equal to 0 minus tan alpha by 2, 0 minus tan alpha by 2, and tan alpha by 2, 0. Then verify that, show that I plus A is equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha and sin alpha cos alpha. ये हमें शो करना है बच्चों, और हमें ए की वैल्यू गिवन है, आई हमें पता है वेयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर 2, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का. सो वी हैव टू शो करने के लिए वी विल find out left hand side and right hand side, and then we will show that both sides are equal. So left hand side में तो हमारा i plus a है, i plus a क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड, i plus a, that is i क्या हो गया हमारा, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में 1 1 होता है, प्लस a क्या है हमारा 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, 0. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे व्हाट वी गेट, 1 plus 0 is 1 minus tan alpha by 2, 0 plus tan alpha by 2, 1 plus 0 is 1. ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमें प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के. तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में पहले हम i माइनस ए निकाल लेते हैं. i माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, i माइनस ए 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस tan alpha by 2. जब माइनस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं. 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस tan alpha by 2 यानी प्लस का tan alpha by 2, 0 माइनस tan alpha by 2 यानी माइनस का tan alpha by 2, और 1 माइनस 0 इज 1. तो यहाँ पर i माइनस ए ये आ गया. अब i माइनस ए की मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करनी है, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं और फिर मुझे इसके इक्वल दिखा देना है इसको. सो i माइनस ए मेरा है यहाँ 1 दोनों जगह, और यहाँ tan alpha by 2. वन tan alpha by 2, tan alpha by 2 and 1. i माइनस ए मैंने किया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस tan alpha by 2 मल्टीप्लाइड बाय cos alpha माइनस sin alpha cos alpha. इन दोनों की अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है. मैट्रिक्स का रूल क्या है, रो बाई कॉलम. सो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में. सो 1 इंटू cos alpha tan alpha by 2 इंटू sin alpha. इस रो की इस कॉलम में की, अब इसी रो की इस कॉलम में करूंगा मैं. सो इट विल बी 1 इंटू माइनस साइन अल्फा यानी माइनस साइन अल्फा, और प्लस का tan alpha by 2 इंटू cos alpha. अब सेकंड रो पे आ रहा हूं, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, यानी tan ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, सो माइनस tan alpha by 2 इंटू cos alpha प्लस sin alpha. अब इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, tan alpha by 2 इंटू sin alpha. इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इस केस से प्लस का cos alpha. ये हमारा आया दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके, रो बाय कॉलम.
rotate device. Device should be rotated. कुछ डिवाइस रोटेट करने के लिए बोल रहा है, बट इट इज, आई थिंक इट इज बेटर. क्लियर आ रहा है ना बच्चों? सो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इनकी, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेन अल्फा बाई टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. इन चारों जगह में टेन अल्फा बाई टू की जगह लिख दूंगा साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कोस अल्फा बाई टू, और एंड देन कोस अल्फा बाई टू को मैं एलसीएम ले लूंगा. यहाँ पहले मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा. यहाँ भी माइनस का साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा. यहाँ भी माइनस साइन अल्फा प्लस इसके जगह साइन अपॉन कोस, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू. यहाँ भी टेन की जगह साइन अपॉन कोस, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा. ये आ गया. अब ये कोस अल्फा बाई टू डिवाइड में हर एक के है, तो हम ये कोस अल्फा बाई टू यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी. तो एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड होल डिवाइडेड बाई कोस अल्फा बाई टू आ जाएगा. यही मैं करने जा रहा हूँ. जब मैं एलसीएम लूंगा तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई टू. एलसीएम लिखी जाएगा. अब यहां एलसीएम लेते हैं. यहां पहले मैं प्लस वाला लिख रहा हूं साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा. ये माइनस है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई टू होल डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई टू. अब यहां पर कोस अल्फा बाई टू एलसीएम ले लिया तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा होल डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई टू. इधर साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा होल डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई टू. अब हमें दो फार्मूले पता होने चाहिए, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई. ये दो फार्मूले आपने पढ़े हैं पहले 11th क्लास में भी पढ़े हैं. सो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई. और cos एक्स वाई प्लस वाई का cos एक्स cos वाई, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस साइन एक्स साइन वाई.
और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस। ये दो चार फार्मूले हमें आने चाहिए। अब इन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि cos x cos y प्लस sin x sin y, ये वाला फार्मूला बन गया cos x cos y प्लस sin x sin y, फोर्थ नंबर वाला। ऐसे ही चारों जगह पे हमें दिखाई दे रहा है कि चारों जगह पे फार्मूले बन रहे हैं। यहाँ पर sin x cos y माइनस cos x sin y, ये sin x cos y माइनस cos x sin y, ये sin x sin y प्लस cos x cos y। तो ये हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ फार्मूला लगा देंगे। cos x cos y, ये फार्मूला बना हमारा cos x माइनस y का, सो cos x माइनस y डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। ये फार्मूला बना हमारा sin x माइनस y का, sin x cos y माइनस cos x sin y, सो sin x माइनस y, sin x माइनस y, x की जगह अल्फा बाई 2 लेंगे क्योंकि तो sin के साथ जो होता है वो पहला sin वो x होता है, डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। इधर ये sin x cos y माइनस cos x sin y, तो ये फार्मूला बना हमारा sin x माइनस y का, सो sin x माइनस y, यहाँ पर x की जगह अल्फा होगा, डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। इधर sin x sin y प्लस cos x cos y, या और से cos x cos y प्लस sin x sin y, तो ये फार्मूला बना हमारा cos x माइनस y का, सो इट विल बी cos x माइनस y डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। Right, it is. Now alpha minus alpha by 2 means alpha by 2, so this is cos alpha by 2 divided by cos alpha by 2, so we have 1 here. Alpha by 2 minus alpha means minus sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2, because this is minus sin of minus, we know that sin of minus x is equal to minus sin x, तो यहाँ पर sin माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, तो मैंने उसको लिख दिया माइनस sin अल्फा बाई 2। सिमिलरली दिस इज अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 मींस दिस इज sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, एंड हियर दिस इज cos अल्फा बाई 2, दिस इज आल्सो cos अल्फा बाई 2 1, सो वी हैव 1 sin अपॉन cos, ये 10 हो गया, माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये भी 10 हो गया, 10 अल्फा बाई 2 1। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, so we say that both sides are equal and therefore it is our verification. चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। our next topic, just note it down, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटाता हूं मैं इसको। अब हम अपने अगले सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स गिव्स अस, is obtained by interchanging rows by column। अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम से इंटरचेंज करने, मीन्स रो की जगह कॉलम लिख दें, कॉलम की जगह रो, रो को कॉलम्स में लिख दें और कॉलम्स को रोज में लिख दें, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल वी हैव ए, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, देन इट्स ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश।
A dash means transpose of matrix A. Then its transpose will be, हम क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में लिखेंगे 1 2 3, फिर सेकंड रो को अगले कॉलम में लिखेंगे 4 5 6। तो रो को हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड अवर ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। सो इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 3 और कॉलम कितने 2। तो 2/3 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था वो कन्वर्ट हो गया, उसका ट्रांसपोज हो गया 3/2 ऑर्डर का, क्योंकि रो को कॉलम से इंटरचेंज किया, 3 पहले आ गया 2 बाद में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड अवर ट्रांसपोज। नोट इट डाउन। क्लियर है बच्चों ट्रांसपोज? अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। 4 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। नंबर 1, ए डैश का भी डैश इज इक्वल टू ए। नंबर 2, के ए का होल डैश वेयर के इज सम कांस्टेंट, के का होल डैश इज इक्वल टू के इंटू ए डैश। नंबर 3, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मीन्स ट्रांसपोज सम, दो मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2 मैट्रिसेस। नंबर 4, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बी डैश इंटू ए डैश, मीन्स बाद वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले आएगा और पहली वाली का ट्रांसपोज बाद में आएगा। यहाँ ए इंटू बी था, यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश, बाद वाली पहले, पहले वाली बाद में, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 प्रॉपर्टीज है हमारे, इन चारों प्रॉपर्टीज को हम एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ चौथी वाली को वेरीफाई करके दिखा रहा हूं एक बार कि कैसे ये ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। नोट इट डाउन। नोटेड बच्चों? आई होप कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस मेरे कराने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखते होंगे, बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना जरूरी किसी से समझना है, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वो क्वेश्चंस अपने आप करके देखें। जब तक हम अपने हाथ से नहीं करेंगे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैथ्स में कॉन्फिडेंस तब तक नहीं बढ़ सकता तब तक हम प्रैक्टिस ना करें। सभी बच्चे 1 दर्जन रफ कॉपी खरीद लेंगे जैसे ही दुकानें खुलेंगी। अभी तो दुकानें पता नहीं आज से कह रहे हैं कि खुलेंगी। 1 दर्जन रफ कॉपी खरीद ले मैथ्स के लिए, और मैथ्स में जितनी ज़्यादा कॉपी आप भरेंगे, जितना ज़्यादा खुद करके देखेंगे, उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा। सो कमिंग ऑन टू अवर 4th प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। Let us say a matrix A is given by -2 4 5, -2 4 5, and another matrix B is 1 3 -6, 1 1 3 -6। ये साइन इसमें पहले से कुछ बना हुआ है। 1 3 -6, ये दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को रो बाय कॉलम। तो इसमें 3 रो है और इसमें एक ही रो है, तो कॉलम इसमें लेकिन 3 है, तो पहले पहली रो की मल्टीप्लाई, दिस इज -2,
पहले पहली रो की मल्टीप्लाई हम करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे हम। तो -2 इंटू 1, -2 इंटू 3 6, -2 इंटू -6 प्लस 12। अब ये तो हमने लिखा, जब तक हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई की तीनों कॉलम में तब तक फर्स्ट रो में लिखा। अब हम सेकंड रो पे आ रहे हैं, तो सेकंड रो की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे। पहले 4 की 1 में, फिर 3 में, फिर -6 में। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा -24। अब हम थर्ड रो में 5 की मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? रोज कितनी है इसमें? 3, कॉलम 1। इसका ऑर्डर क्या था? रोज 1, कॉलम 3। सो 1/3। तो जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? इसका पहला और इसका लास्ट, यानी 3/3 ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारा? 3/3। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन बड़े ध्यान से करनी है और सीखने की है अच्छे से। नाउ वी वांट ए बी का होल डैश। डैश मींस ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या बताया अभी मैंने? अभी बताया आपको, ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया हूं। तो हम इसकी पहली रो -2 6 12 को कॉलम में लिखेंगे। -2 6 12 इस पहली रो को पहले कॉलम में। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, 4 12 -24। अब तीसरी रो को 5 15 -30। ये हमारा आ गया ए बी का होल डैश। अब हम निकालेंगे बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले बी डैश हम लिख रहे हैं। बी डैश का मतलब है ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे 1 3 -6, ये बी डैश। और ए डैश क्या हो गया? इस कॉलम को रो में लिख देंगे -2 4 5, ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। नाउ बी डैश इंटू ए डैश मीन्स इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का रूल वही रहेगा हमारे पास, रो बाई कॉलम। पहली रो से मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में होगी। 1 इंटू -2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5। सो -2 4 5। नाउ अब सेकंड रो में आ रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई तीनों में होगी। -6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब थर्ड रो -6 की माइनस इंटू माइनस प्लस, -24 और -30। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। -2 3 इंटू बी डैश 1 3 -6, -2 4 5। बी डैश इंटू ए डैश हमारा आ गया ये, और ए बी का होल डैश हमारा आ गया दिस, ए इंटू बी, ए इंटू बी, यानी रो बाई कॉलम। दिस वाज -6 ना, so this is -6. So -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30 दोनों सेम है हमारे पास दोनों। So we can say that AB का whole dash is equal to B dash into A dash. So just note it down. This was our proof of fourth property. AB का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। बाद वाली मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, बी डैश इंटू ए डैश। जस्ट नोट इट डाउन। आगे चलें बच्चों। आवर फोर्थ पॉइंट, symmetric matrix and skew-symmetric matrix. Our next point is fourth, symmetric matrix. पहले हम बात कर रहे हैं symmetric matrix की। Symmetric matrix is a square matrix if A dash is equal to A. What do we mean by symmetric? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, then we say that that matrix is a symmetric matrix. And
डेफिनेटली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ए डैश ए के इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या लें, लेट अस से लेट ए इज इक्वल टू, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल में कोई भी नंबर्स ले लीजिए. डायगोनल्स में कुछ भी नंबर्स हमने लिए. अब जो नंबर्स आप यहां लिखे 4 5 6 वही नंबर्स आप यहां लिख दें 4 5 6. तो यहां पर इसका जब हम ए डैश निकालेंगे मीन्स इस रो को कॉलम में लिखेंगे, तो पहले पहली रो को मैंने कॉलम में लिखा 1 4 5. अब दूसरी रो को मैंने कॉलम में लिखा 4 2 6. अब तीसरी रो को मैंने कॉलम में लिखा 5 6 3. तो ये दोनों सेम है. सो वी कैन से दैट ए डैश इज इक्वल टू ए फ्रॉम दिस एग्जांपल. तो लिखने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, डायगोनल में कोई से भी 3 एलिमेंट अगर लिख लिया हमने, उसके बाद जो 3 एलिमेंट यहां लिखे वही 3 एलिमेंट यहां लिखे. तो हमेशा ट्रांसपोज इक्वल आएगा. सो इट विल ऑलवेज बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Just note it down. Now we will talk about our next skew symmetric matrix. Noted? Next one is skew symmetric. Matrix. What do you mean by skew symmetric matrix? A skew symmetric matrix is a square matrix if a dash is equal to minus a. उसमें a dash is equal to plus a था, इसमें a dash is equal to minus a. अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के उस मैट्रिक्स के माइनस से मल्टीप्लाई करके आए, देन वी से दैट मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल में 0 लिख लेते हैं. सब डायगोनल के एलिमेंट्स को हम 0 लिख लें, और जो एलिमेंट्स यहां लिखे हैं 1 2 3 उनके नेगेटिव साइन लगा के यहां लिख दें. मान लीजिए अगर यहां माइनस आपने लिखा तो यहां प्लस 2 हो जाएगा. तो दिस विल बी अवर स्क्यू सिमेट्रिक. चेक करें, ए डैश निकालें. ए डैश क्या होगा, इस रो को मैं कॉलम में लिखूंगा 0 1 -2. ये वाली रो मैंने यहां कॉलम में लिख दी. अब ये वाली रो सेकंड कॉलम में -1 0 3. अब ये थर्ड रो 2 -3 0. अब मैंने इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को माइनस ए. आई एम टॉकिंग अबाउट माइनस ए. माइनस से क्या आएगा, इस मैट्रिक्स में माइनस की मल्टीप्लाई में कर दूं तो यहां पे क्या आएगा 0 -1 +2. दिस विल बी +1 0 -3. दिस विल बी -2 +3 0. अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या ये दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है. सो वी कैन से दैट a डैश इज इक्वल टू माइनस ए. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, a डैश इज इक्वल टू माइनस ए. और लिखने का तरीका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, मैंने क्या बताया अभी कि डायगोनल एलिमेंट्स को तो 0 लिख दें, और यहाँ पे जो भी 3 एलिमेंट लिखे हैं उनमें माइनस का से मल्टीप्लाई करके यहाँ उन तीनों को लिख दें सेम. तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जस्ट नोट इट डाउन. आज बच्चों हम आप लोग जो अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 अटेम्प्ट करेंगे. मेरा ये पूरा कराने के बाद घर पे क्वेश्चंस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. मैं हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको हैंडल करना है. मिटा दें.
ये थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम दो थ्योरम देखने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 1, दैट A plus A dash, if A is a square matrix, then A plus A dash is always symmetric matrix, and A minus A dash is always skew symmetric. If A is a square matrix, then A plus A dash is always symmetric and A minus A dash is always symmetric. ये हम प्रूव करेंगे कि कैसे। Let us say B is equal to A plus A dash. अब मुझे इस B को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मैं क्या दिखा दूंगा, B dash is equal to B, मैंने B dash लिया, B dash is equal to A plus A dash का होल डैश। और अभी हमने जो चार प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें A प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, दोनों पे डैश अलग अलग आ जाता है, सो इट विल बी A डैश प्लस A डैश का डैश। और अभी प्रॉपर्टी में हमने ये भी पढ़ा कि डैश का भी डैश होता है, तो खाली ये बचेगा यहाँ पर A डैश प्लस A, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस A डैश। कम्यूटेटिव होता है एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, A प्लस बी करो या B प्लस A करो सेम ही रिजल्ट आएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। और A प्लस A डैश हमने किसको माना था, B को, सो दिस इज इक्वल्स टू B, तो हम B डैश लेके चले और B आ गया, सो B डैश इज इक्वल टू B है, तो इट मींस B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और B हमने किसको माना, A प्लस A डैश, इट मींस A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ A माइनस A डैश, इसको हमने B मान लिया, B डैश मीन्स A माइनस A डैश का भी होल डैश, डैश दोनों में अलग हो जाएगा, डैश का भी डैश है तो खाली A बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा A और ये माइनस का हो जाएगा A डैश, और इसको हमने माना था B, इसकी जगह मैंने B लिख दिया, B डैश लेके चले थे, माइनस B आ गया, सो B डैश इज इक्वल टू माइनस B, इट मींस B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और B हमने किसको माना था, A माइनस A डैश को, सो इट मींस A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगी, A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगी। नोट इट डाउन। अब हम एक अगला रिजल्ट करेंगे, थ्योरम कहें उसको या रिजल्ट कहें, नोटेड, मिटा दें, नोट करिए जल्दी। नोटेड, now see at the this result। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हाफ ए प्लस हाफ ए मिलके 1A और हाफ A डैश माइनस हाफ A डैश, A डैश हाफ A डैश से A डैश कट गया और हाफ A प्लस हाफ A मिलके A मींस A इसके इक्वल है। तो और यहां पर मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज दिस कंप्लीट वन इज इक्वल्स टू A, तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। नाउ यहां पर हम देख रहे हैं A प्लस A डैश, अभी हमने पढ़ा कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमेशा, उसमें भले ही हम हाफ लगा दें तो भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, सो वी कैन से दैट इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड A माइनस A डैश हमने अभी पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक है। इट मींस ये हुआ कि अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A लें तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, दैट कैन बी शोन इन दिस शेप, और इस शेप में दिखा सकते हैं, इसका मतलब सिमेट्रिक प्लस इसके सिमेट्रिक दिखा सकते हैं हम।
तो इसका मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम वी कैन शो दैट एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें बस करना क्या है, a प्लस ए डैश निकालना है, उसका हाफ करना है, वो तो हो जाएगी सिमेट्रिक। a माइनस ए डैश निकालना है, उसका हाफ करना है, वो हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों को प्लस करके तो a आएगा ही आएगा, ये हम यहाँ देख ही रहे हैं। a डैश से a डैश कट गया, a प्लस ए मिलके a बचा हमारे पास, हाफ मिला के इस हाफ की वजह से। तो एक क्वेश्चन हम इस पे बेस्ड कर रहे हैं। Let us say A is a matrix 2 minus 2 minus 4, 2 minus 2 minus 4, 1 3 4, 1 minus 2 minus 3। ये एक मैट्रिक्स है। नाउ क्वेश्चन इज शो दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। We have to show this matrix as a sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a डैश निकालेंगे और फिर a प्लस ए डैश निकालेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, दैट विल बी अवर सिमेट्रिक। फिर हम a माइनस ए डैश निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे, दैट विल बी अवर स्क्यू सिमेट्रिक। और उन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल लिख देंगे, तो ये हमारा सम आ जाएगा। मीन्स वी हैव टू शो दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ दिस। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ए डैश निकाला मैंने पहले। ए डैश क्या आया, ए डैश मीन्स इस रो को मैं पहले कॉलम में लिखूंगा, पहले इस रो को लिख रहा हूं 2 minus 2 minus 4। इस रो को मैंने कॉलम में लिख लिया। अब सेकंड रो को लिखूंगा सेकंड कॉलम में 1 3 4 1 minus 2 minus 3। ये मेरी ए डैश आ गई। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं इसमें, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। सम कैसे करते हैं हम, दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, पहला पहले में प्लस हो जाएगा 2 + 2 4, दूसरा दूसरे में प्लस हो जाएगा -1, तीसरा तीसरे में हो जाएगा -3। अब ये इसमें प्लस होगा -1, 3 + 3 6, 4 - 2 is 2, 1 - 4 is -3, -2 + 4 is 2, -3 + 3 is 0। ये तो हमारा आया हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। अब हम निकालेंगे हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश हम कैसे लिखेंगे, a में से a माइनस करेंगे, यानी ये पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा माइनस करते जाएंगे, तो a माइनस ए डैश आ जाएगा हमारे पास। सो 2 - 2 is 0, पहले में से पहले किया, -2 - 1 is -3, -4 - 1 is -5, -4 - 1 is -5, then 1 - +2 is 3, 3 - 3 is 0, then 4 + 2 is 6, then 1 - 4 is 5, then -2 - 4 is -6, then -3 - 3 is 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। 4 - 3 यहाँ भी है, रो में भी है और कॉलम में भी है, -6 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। दिस इज अवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक बिकॉज डायगोनल में सारे जीरो हैं और इन सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करके ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। -3 को मल्टीप्लाई किया 3 आया, -5 को किया 5 आया, 6 को किया -6 आया। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम डेफिनेटली ये आएगा क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था। सो अगर मैंने इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, सो A कैन बी रिटन एज P + Q। अभी हमने पीछे ये रिजल्ट पढ़ा, A कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ A + A डैश प्लस हाफ ऑफ A - A डैश। सो A कैन बी रिटन एज P + Q where P is symmetric while Q is skew symmetric. So any square matrix can be written as symmetric plus skew symmetric like this way. Right, it is.
अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया है इसमें। सिमेट्रिक प्रूव करना, इसके सिमेट्रिक प्रूव करना, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो 3.3 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, होमवर्क असाइनमेंट। एक्सरसाइज 3.3 ये क्वेश्चंस आपको आज करने हैं एंड टुमारो वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आज आप सिर्फ इतना ही काम करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आपने अच्छे से नोट किया होगा, समझा होगा। कल तो संडे है, मंडे को हम फिर इससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय, गुड बाय, सी यू।